नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सब लोग अच्छी प्रकार से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। दोस्तों, ये सामने मेरे पौधा देख रहे हैं, ये जापान का मियाजाकी मैंगो है। और दोस्तों, ये जो पौधा है अपने विशिष्ट आम के लिए, यानी जो आम इसका होता है लाल कलर का, इसी के लिए जाना जाता है। इसका आम बहुत ही कॉस्टली आता है और दोस्तों इसको अपने टेरेस गार्डन पर, अपने छत पर आप लगा सकते हैं। इसी की केयर टिप्स पर यह वीडियो है। अगर आप कोई भी आम का पौधा, मियाजाकी हो या कोई भी हो, आप लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इसमें पूरी केयर टिप्स देने वाला हूं, तभी आप आम का पौधा आसानी से अपनी छत के ऊपर टेरेस गार्डन पे आप लगा पाएंगे। तो इससे पहले चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि होम गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो समय समय पर आप सभी को मैं दिखा सकूं। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। ये जो पौधा आप देख रहे हैं मियाजाकी मैंगो का पौधा है और इसे मैंने ऑनलाइन एक नर्सरी से मंगाया था। दोस्तों, आप भी इसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या आपके लोकल नर्सरी में आप जाके देख सकते हैं। आजकल लोकल नर्सरी में भी मियाजाकी मैंगो का पौधा आ चुका है। या दोस्तों, कोई भी आम का पौधा आप अपने टेरेस गार्डन में लगाइए आसानी से। दोस्तों, ये गमले में ग्रो हो जाता है। इसके लिए दोस्तों मैंने अभी पौधा छोटा है, इसलिए 14 इंच का पॉट लिया हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 14 इंच का पॉट है और इसी में दोस्तों मैंने लगाया हुआ है। अभी तक इसकी जड़ें पूर्णतः विकसित नहीं हुई हैं और पौधा धीरे धीरे दोस्तों दिखाना कोशिश करूंगा। देखिए, ग्रो कर रहा है। इसकी नई नई ब्रांचें आ रही हैं, नए नए शूट्स निकल रहे हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, क्लोजअप में दिखा रहा हूँ सभी व्यूअर्स को, ये देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये पौधा ग्रो कर रहा है और पौधा हेल्दी है। दोस्तों, जब ये ऑनलाइन आया था तो इसमें एक भी पत्ती नहीं थी और पौधे की हालत बहुत बुरी थी। मैंने इसे कैसे कैसे बचाया है ये मैं ही जानता हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि पहले आप लोकल नर्सरी में ट्राई करें। ये पौधा अगर मिल जाए तो बेस्ट है, वरना ऑनलाइन का रिस्क लिया जा सकता है। आम का पौधा लगाने के लिए आप स्टार्टिंग में तो छोटे पॉट्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब पौधा धीरे धीरे अपनी बढ़त को दिखाएगा, यानी पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा, इसकी रूट्स बड़ी होने लगेगी, तो आपको दोस्तों बिल्कुल केयर करनी पड़ेगी। क्योंकि पौधा दोस्तों जो है जब बड़ा होता है तो इसकी जो रूट्स होती हैं वो भी बहुत तेज़ी से विकसित करती हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत तेज़ी से विकसित करती हैं और उससे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा तो हमें बड़े बड़े पॉट्स की आवश्यकता होगी। या दोस्तों, आप दिखाने की कोशिश करूँगा, इस तरह के ग्रो बैग का प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये 18 इंच का ग्रो बैग है, इसके लिए पर्याप्त है। तो स्टार्टिंग में पौधा छोटा है, तो इसलिए दोस्तों मैंने इसे एक 14 इंच के पॉट में लगा रखा। दोस्तों, आम का पौधा लगाने के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वेल ड्रेन्ड सॉइल, यानी कि जो उसमें पानी न रुकता हो और पॉट्स में अच्छा जो है निकासी हो पानी की, यानी कि पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुक गया तो आपके पौधे की जड़ें सड़ जाएंगी और आपका पौधा खराब हो जाएगा। दोस्तों, इसमें जो सॉइल मीडिया है वो बहुत आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत कठिन नहीं है, जो कि हर जगह अवेलेबल हो जाता है। नॉर्मल गार्डन सॉइल, जो नॉर्मल मिट्टी होती है वो 50% ले लीजिए दोस्तों। 30% में गोबर की खाद ले लीजिए या वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। क्योंकि दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट की जो इफ़िशियंसी होती है वो गोबर के खाद से कहीं ज़्यादा होती है। और चूँकि ये जो पौधे हैं ये गमले में लगाना है तो हमें वर्मी कंपोस्ट ही बेस्ट रहेगा। तो इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप वर्मी कंपोस्ट का ही प्रयोग करें। वर्मी कंपोस्ट दोस्तों आसानी से आपको इजीली नर्सरी में या बीज भंडार पर अब आसानी से मिल जाता है। तो ये भी ज़्यादा महंगा नहीं आता है दोस्तों, 15 या 20 रुपये केजी के हिसाब से मिलता है हमारे यहाँ लखनऊ में। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मैंने बता दिया 50% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों, 10% आपको रखना है कोकोपीट। जी हाँ दोस्तों, कोकोपीट। अगर कोकोपीट आपको नहीं मिल पा रहा है, कोकोपीट नारियल का बुरादा होता है, अगर कोकोपीट आपको नहीं मिल पा रहा है तो इसकी जगह आप पीली वाली मोरंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, बालू का प्रयोग कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इसकी जो सॉइल बनानी है वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, जिसमें पानी रुके ना। दोस्तों, आप धान की भूसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो राइस हस्क आता है वो भी बहुत बेस्ट होता है, वो भी आसानी से आपको मिल जाएगा। इन 3 चीज़ों में से आप एक चीज़ जो है प्रयोग कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप नीम की खली का 10% प्रयोग कर लीजिए, जिससे फंगस ना लगे। अगर नीम की खली नहीं है तो आप कोई भी फंगिसाइड, साफ या कोई भी फंगिसाइड 1 से 2 चम्मच अपने सॉइल में मिला के लगा दीजिए। दोस्तों, पौधा काफ़ी कॉस्टली होता है और पौधे की देखभाल करना हमारा काम है और हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए सारा चीज़ पर ध्यान देते हैं। फंगिसाइड का भी प्रयोग आप करें। दोस्तों, जब भी कोई पौधा आप
ऑनलाइन बुक करें तो यह सुनिश्चित कर लें कि वह ग्राफ्टेड है या नहीं। दोस्तों आप सभी को दिखाने की कोशिश करूंगा इसका ग्राफ्ट। ये देख लीजिए दोस्तों, ये वी ग्राफ्ट का पौधा है और ग्राफ्टेड पौधे में दोस्तों जल्दी फल आ जाता है और हमें पता भी चल पाएगा कि दोस्तों ये मियाज़ाकी मैंगो है या कोई और मैंगो, क्योंकि दोस्तों आज जिस हिसाब से फ्रॉड हो रहा है कुछ कह ही नहीं सकते। बड़ी बड़ी नर्सरियों में अलग अलग रेट है, छोटी छोटी नर्सरियों में अलग रेट है, ऑनलाइन अलग रेट है। मतलब प्राइस का तो कुछ पता ही नहीं है कि कितना प्राइस इसका होना चाहिए, मियाज़ाकी मैंगो है या नहीं। दोस्तों अभी तक मैंने फ़िलहाल अपने किसी भी साथी के द्वारा, यानी कि ये यूट्यूब या कहीं भी क्रिएटर ने मियाज़ाकी मैंगो अपने टेरेस गार्डन में उगा के इसका फल दिखा नहीं पाया है। दोस्तों इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मोज़र आ सकता है, तो मैं एक बार ट्राई करूंगा कि देखने की कोशिश करूंगा कि इसमें जो फल है वो किस कलर का आता भी है या नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के सामने सच रखना चाहता हूं। अगर ये मियाज़ाकी नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि दोस्तों सच सच ही होता है। जब नई नई पत्तियां आती हैं तो आप देख सकते हैं ये हल्का रेड कलर की रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे इसकी पत्तियां बड़ी होने लगती हैं ये ग्रीन कलर की हो जाती हैं। और दोस्तों मैं बहुत सारी नर्सरियों में गया, वहाँ पर मैंने यही पौधा पाया और जो बड़ी बड़ी ऑनलाइन नर्सरियाँ हैं उन्होंने भी अपना पौधा मुझे दिखाया, तो वहाँ पर ऐसा ही पौधा दोस्तों था। तो अब बहुत सारे लोग इसको लगाए हुए हैं दोस्तों। अब इस साल मैं देखता हूँ कि कौन इसमें फल प्राप्त करके दिखा पाता है कि ये मियाज़ाकी है या कोई और, क्योंकि ये सारे पौधे दोस्तों बांग्लादेश के रास्ते इंडिया आ रहे हैं। और मियाज़ाकी मैंगो जापान में होता है, बांग्लादेश में नहीं होता, लेकिन बांग्लादेश का जो एटमॉस्फेयर होता है वो सभी पौधों के लिए अनुकूल होता है, इसलिए बांग्लादेश में सारे पौधे आते हैं और वहाँ से फिर इंडिया के भिन्न भिन्न कोनों में जाते हैं। दोस्तों ये जो पौधा आप देख रहे हैं मियाज़ाकी मैंगो, दोस्तों जापान में बहुत फेमस है और इसका आम भी बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों इसको सन ऑफ एग भी कहा जाता है कि सूर्य की रोशनी पाकर इस आम का जो फल होता है पूरी तरीके से लाल हो जाता है और देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बताते हैं इसका आम बहुत कॉस्टली बिकता है। मुझे तो इसकी जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जिस हिसाब से सुना है कि बहुत कॉस्टली बिकता है, बताते 2,50,000 रुपये प्रति किलो ये बिकता है दोस्तों। इसीलिए ज़्यादा ये चर्चा में रहता है। यूट्यूब में भी सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले आम के पौधों में मियाज़ाकी मैंगो ही आता है दोस्तों। और हर गार्डनर चाहता है कि उसके टेरेस गार्डन में या उसके खेत में या उसकी ज़मीन पर मियाज़ाकी मैंगो का पौधा हो। ये शुभ माना जाता है, जापान के लोगों के द्वारा बताया गया है। तो दोस्तों मैं आप सभी से कहूँगा कि अधिक पैसे दे के इस पौधे को ना खरीदें, क्योंकि मेरी नज़र में इस पौधे का इतना रेट नहीं है और आपको भी आने वाले समय में ये बहुत कम रेट में उपलब्ध होने वाला है, क्योंकि इतने ज़्यादा तादाद में ये इंडिया में सप्लाई हो रहा है। दोस्तों मैं कई नर्सरी गया, वहाँ पर सैकड़ों मियाज़ाकी मैंगो के पौधे मैंने देखे। अब वो हैं या नहीं है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे हो सकता है दोस्तों जब हम आम का पौधा गमले में लगाते हैं तो बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। जैसे दोस्तों जब इसकी ब्रांचें नई नई आने लगती हैं तो इसे फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसमें जो फर्टिलाइज़र होता है वो हमें ज़्यादा नहीं देना चाहिए। शुरू में पौधा बहुत छोटा होता है, उसको अपने हिसाब से फर्टिलाइज़र देना चाहिए। शुरू में दोस्तों इसको वर्मी कंपोस्ट देना चाहिए और कुछ भी नहीं देना। जब पौधा धीरे धीरे ग्रोथ दिखाने लगता है तब इसमें सिंगल सुपर फास्फेट या अन्य फर्टिलाइज़र इसको दे सकते हैं। दोस्तों इसमें नीम जो ऑयल आता है उसका स्प्रे महीने में कम से कम दोस्तों एक बार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब नई नई पत्तियां आती हैं, जैसे दोस्तों ये नई नई पत्तियां आ रही हैं तो कीट मकोड़े इसको खा जाते हैं और उसको हानि पहुंचाते हैं। तो दोस्तों इसको नीम ऑयल का स्प्रे एक बार करना चाहिए। आप कोई भी इंसेक्टिसाइड जो आते हैं केमिकल वाले उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आम का पौधा हमने गमले में लगा दिया दोस्तों, उसमें प्रूनिंग की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमने गमले में लगाया है तो इसकी कैनोपी हम कैसे बनाएं। कैनोपी दोस्तों बनाना बहुत ज़रूरी है। कैनोपी जितनी सुंदर होगी उतना पौधा अच्छा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर इसकी 4-5 ब्रांचें हो जाएं तो पौधा अति सुंदर लगेगा। दोस्तों जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, अगर ये यहाँ से देखिए ब्रांचें निकल रही हैं और मैं यहाँ से काट दूँ, जी हाँ दोस्तों यहाँ से काट दूँ तो ये ब्रांचें चारों तरफ फैल जाएंगी और बहुत सुंदर कैनोपी बनेगी। क्योंकि दोस्तों अभी पौधा पूरी तरह से डेवलप नहीं है इसलिए मैं इसको कट नहीं कर रहा हूँ और इसका मुझे जो मोज़र है वो भी देखना है, इसलिए मैं इसको काट नहीं रहा हूँ।
अगर दोस्तों नियम से देखा जाए तो इसे यहाँ से मुझे काट देना चाहिए, ताकि जो है पौधे की ये नई नई ब्रांचें यानी 3-4 जो ब्रांच निकल रही है इसमें ग्रोथ हो सके। तो अगर आपके टेरेस गार्डन में कोई भी आम का पौधा लगा है तो जब इसका फल फूल आ जाए तो उसकी आपको प्रूनिंग करनी चाहिए। प्रूनिंग कहाँ से करनी चाहिए दोस्तों मैं आज बताऊंगा। इसमें दोस्तों देखिए बड रिंग होती है, यानी कि देखिए एक जगह ऐसी होती है आम के पौधे में जहाँ पर एक गांठ होती है और वहाँ से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, उसे बोलते हैं बड रिंग। जी हाँ दोस्तों, बड रिंग के ऊपर यानी 1 से 1.5 इंच ऊपर आपको कट लगाना है। यहाँ पर ये बड रिंग है, इसके ऊपर कट लगाना है। दोस्तों कोई भी पौधा हो वो सीधा सीधा होता है, जब हम नर्सरी लाते हैं तो सीधा सीधा होता है, उसमें ज़्यादा शाखाएं नहीं होती हैं, शाखाएं हमें बनानी पड़ती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको मैं बता रहा हूँ बड रिंग स्टार के रूप में होती है। तो अभी आपको दोस्तों मैं दिखाने वाला हूँ कि बड रिंग कैसी और कहाँ कहाँ होती है। जैसे इसमें दिखा दिया हूँ, एक दूसरे पौधे में दोस्तों आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये भास्त्रा मैंगो का पौधा है। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि बड रिंग क्या होती है। ये देख लीजिए दोस्तों, एक ही जगह से जहाँ बहुत सारी पत्तियाँ लगी होती हैं, यानी जो पंखे को आप देख लीजिए, पंखे में क्या होता है कि 3 पत्तियाँ एक साथ निकली रहती हैं। इसी तरह दोस्तों ये बड रिंग होती है और यहीं से दोस्तों खूब सारी जो है पत्तियाँ निकली रहती हैं। और दोस्तों हमें यहीं ऊपर से अगर पौधे को सुंदर बनाना है तो यहीं पौधे को ऊपर से काटना चाहिए, तभी बड रिंग के आसपास से सारी शाखाएं निकलती हैं और पौधे में बहुत सुंदर सी कैनोपी बनती है। जी हाँ दोस्तों, और जितनी सुंदर कैनोपी होगी उतना ही अच्छा लगेगा आपका पौधा और उसमें ज़्यादा फल और फूल आ पाएंगे। तो मेरा मतलब था समझाने का कि बड रिंग के 1 से 1.5 इंच ऊपर ही कट लगाना चाहिए न्यू ब्रांच डेवलपमेंट करने के लिए। दोस्तों जब आम का पौधा पुराना हो जाता है यानी 3 से 4 साल का हो जाता है, सपोज दैट दोस्तों कि आप इस गमले में ये आम का पौधा लगाए हैं, दोस्तों होता ये है कि इसमें जो सारा न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि इसमें जड़ें ज़्यादा हो जाती हैं और रूट का एक जाल बन जाता है। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर रूट का मकड़ जाल हो जाता है। इसके कारण ये पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है, ना इसमें फूल आते हैं ना फल। ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसकी रूट की प्रूनिंग करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी जड़ को काटना होगा, मेन जड़ को नहीं दोस्तों, साइड में जितना भी एक्सेस जड़ होती है उसको हटाना होगा। नई मिट्टी नई खाद इसमें ऐड करनी होगी और नया फर्टिलाइज़र देना होगा, जिससे कि इसको एक नई ऊर्जा मिल सके। दोस्तों इस साइकिल से पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। साल दर साल हमको ऐसा करना पड़ता है, जिससे दोस्तों पौधा 15-20 सालों तक आसानी से आपके टेरेस गार्डन में लगातार ग्रोथ करता रहेगा। दोस्तों जब आम का पौधा मैच्योर हो जाता है तो उसे तरह तरह के फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जिसे हमें अपने पौधे को देना चाहिए। दोस्तों इसे हम सिंगल सुपर फास्फेट, एप्सम सॉल्ट, नीम की खली का पाउडर थोड़ा बहुत दे सकते हैं, ज़्यादा इसे नहीं देना दोस्तों। इसीलिए कह रहा हूँ कि आम के पौधे को या कोई भी पौधा हो उसको फर्टिलाइज़र उसकी आवश्यकता के अनुसार ही देना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने पर दोस्तों पौधा डेड हो जाता है। मैं अपने सभी व्यूअर्स को बार बार यही बताता रहता हूँ। आम के पौधे को पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। कुछ ऐसे वैरायटियाँ हैं जिनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो तना होता है ये इसमें खुद पानी काफ़ी एब्जॉर्ब हो रहता है, क्योंकि आम का पौधा काफ़ी पानी अपनी टहनियों में ही एब्जॉर्ब रखता है। इसीलिए दोस्तों आम के पौधे को पानी उसकी आवश्यकता के अनुसार ही देना चाहिए। जैसे सर्दियों में दोस्तों 10 से 12 दिन में आप पानी दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन गर्मियों में दोस्तों डेली पानी देना अनिवार्य है, ख़ास तौर पर जो पौधा विकसित हो चुका हो। अगर दोस्तों पौधा ज़्यादा विकसित नहीं है तो 3 से 4 दिन में पानी दिया जा सकता है, लेकिन दोस्तों पौधा अगर विकसित है तो उसे पानी डेली देना पड़ेगा। अगर आपने एक दिन पानी नहीं दिया तो पौधा कमज़ोर पड़ के सूखने लगता है। क्योंकि दोस्तों जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ, यहाँ पर 42 डिग्री टेम्परेचर होता है, काफ़ी गर्मी पड़ती है। तो दोस्तों अगर पौधा विकसित है, मैंने देखा है कि यहाँ पर पौधा 1 ही 2 दिन में अगर उसे पानी न दिया जाए तो मुरझाने लगता है। तो पौधे को पानी उसकी आवश्यकता के अनुसार ही देना चाहिए। दोस्तों आज का जो वीडियो मैंने बनाया मियाज़ाकी मैंगो के पौधे पर बनाया। दोस्तों इसको गमले में कैसे लगाया जा सकता है ये विषय में बताया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए मैं दोस्तों लेके आता रहता हूं। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।